Dear viewers, Namaskar. My today's topic is Virashaiva traditions, which is Lingayat, religious ferment in North India, Nath Yogis and Siddhas, Kabir and Guru Nanak and Mirabai. So this Kabir, Guru Nanak and Mirabai is mentioned in the last pages of the NCERT chapter 6 Bhakti Sufi traditions, जो कि मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया है. सो फॉर अ बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि भक्ति जो निर्गुणा एंड सगुणा है वो आपको एक बारी में ही समझ आ जाए, right? And in my last part, that is Bhakti Sufi part 1, I have discussed alvas and nayanas. So that is a saguna bhakti which I have mentioned already in my last part. Kindly watch the video again for a better concept clarity. So let's get started with the mind map first. Now in this particular thing, in mind map I have mentioned ultimate reality. सो अल्टीमेट रियलिटी मतलब भगवान हम ये निर्गुण एंड सगुण किस तरीके से वर्शिप करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट निर्गुण वर्शिप ऑफ भक्ति सेक्ट, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज विदाउट एट्रीब्यूट्स. विदाउट एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि भगवान का कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान प्रेजेंट एवरीवेयर है. सो भगवान इतने हर जगह प्रेजेंट है तो उसका कोई शेप या परफेक्ट फॉर्म नहीं दिया जा सकता. सो दैट इज निर्गुणा. एंड निर्गुणा में कौन कौन आएंगे? वन इज कबीर एंड अदर इज गुरु नानक. सो एंड इट इज विदाउट attributes. Without attributes का मतलब God is formless, right? So now when we talk about saguna worship में क्या होता है? It is with attributes, right? Then they worship Shiva and Vishnu. एंड विष्णु के जो जितने भी अवतार हैं दे विल ऑल कम अंडर सगुना. मतलब सगुना में मतलब भगवान का एक शेप आ रहा है, देर इज अ फॉर्म. सो अलवर्स एंड नयनास जो कि मैंने लास्ट पार्ट में कवर कराया भक्ति सूफी का, सो उसमें मैंने अलवर्स एंड नयनास भी कवर किया है. काइंडली वॉच दैट वीडियो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म भक्ति. एंड इसमें शिव एंड विष्णु के अवतार पूजा जाते हैं सगुण में, राइट? एंड इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स. सो व्हाट इज एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स? एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब क्या है कि जो शिव एंड विष्णु को कैसे सिंबलाइज करता है? ह्यूमन फॉर्म्स में सिंबलाइज करते हैं. तो ह्यूमन फॉर्म्स मतलब फिगर्स मतलब एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स. और कितने सगुण हैं? एक हो गया आपका नयनार, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 लिंगयात एंड नंबर 4 मीराबाई. प्लीज रिमेंबर दीज आर ऑल भक्ति सगुण सेक्ट में आते हैं, राइट? तो नयनार का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तमिलनाडु है, अलवर्स का भी तमिलनाडु है, लिंगयात का कर्नाटका है जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, यस इट्स कर्नाटका, राइट? एंड इन मीराबाई इट इज राजस्थान, राइट? सो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने बता दिया इन सारे सगुण सेक्ट का. अब इनके जितने भी हिम्स हैं वो किस तरीके से प्रिजर्व करके रखे हैं उनके डिसाइपल्स ने. सो नयनार्स का तेवाराम है, लिंगयात का वचन कहते हैं जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है, अलवर्स का आपका नलहीरा दिव्य प्रबंधनम है, राइट? एंड मीराबाई के भजन्स है. सो मीराबाई के भजन्स है. सो भजन्स तेवाराम वचना नीचे आपका नलहीरा दिव्य प्रबंधनम है. सो दीज आर ऑल दी भक्ति. लेट्स गेट स्टार्टेड विद लिंगयात. सो लिंगयात का मैप में हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे कहाँ है. दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो यहाँ है लिंगयात. अलवर एंड नयनार जो मैंने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर किया, इट इज देयर इन तमिलनाडु, राइट? एंड इन द नॉर्थ यू कैन ऑलवेज सी मीराबाई इन राजस्थान एंड कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात. Guru Nanak, which is a Nirguna who follows Nirguna sect, it's there in Punjab and other adjoining areas, and then it comes Kabir. Also, I have not mentioned Nath, Yogis and Siddhas who are there in north during 13th century. So Nath, Yogis and in 13th century, that you must remember, right? So that's the map distribution. Now Lingayats कौन होते हैं? So Lingayat, it's again a Bhakti Saguna sect. So it's in Karnataka, started by Basavana. So Basavana is the leader, and he was a minister in court of the Kalachuri ruler. And इन जिनको भी जो followers करते हैं उनको वीरा शैवा कहते हैं. वीरा शैवा का मतलब क्या होता है? Heroes of Shiva. And why they are called Lingayats? Because they are wearers of linga. They, as I said, they worship Shiva, but not in manifestation of anthropomorphic forms, but in the form of a Ishtling. Ishtling के रूप से पूछते हैं.
So they worship Shiva in his manifestation as a linga. So this is a silver case. This is a silver case wherein on a loop is strung over a left shoulder. They always carry it, those who are lingayats, and this is a Ishtalinga that they always carry. So Shiva is a manifestation in form of a linga they worship. So lingayats worship this Ishtaling. Okay, that's the symbol of Shiva. And next is they do not believe in funerary rites. बिल्कुल भी बॉडी को क्रिमेट नहीं करते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट उनकी बॉडी लॉर्ड शिवा के साथ यूनाइट होगी, तो वो सेरेमोनिकली बरी करते हैं. वो क्या करते हैं? दे बिलीव इन बरी, ceremonically bury their deads, right? The next is they challenge the notion of pollution since they were against the Brahmanical practices. So they kept challenging the notion of pollution. You can see in this cartoon कि कैसे the caste system has been followed. This is followed. This is Brahman at the top, then followed by Kshatriya, followed by this Vaishyas, and then followed by Shudra. So this is all the caste system which is depicted over here, and they were against this caste system, the Veerashaivas, and they also questioned the theory of rebirth. Since they believe that there will not be any rebirth, so they ceremonically bury their dead. They were very advanced of those age, since the starting point is 12th century. This is 21st century. So still they believe that child marriage should not be there, and they encourage widow remarriage. And इनके जितने भी hymns हैं, इनके जितने भी preachings हैं, they are known as vachans, and the language is Kannada. So vachans in Kannada language. So that you must remember, Kannada. And these are all the wandering monks, Jangamas, the one who are revered, the one who are respected, and then one who had attained liberation in this human life. They are called Jangamas, and they were wandering monks. So I repeat, Lingayats ke kya kya hai? It came in 12th century, and they followed his and the reformer is Basavanna. They worship Shiva, but his manifestation as a linga. No funerary rites, so they bury. They challenge the notion of caste pollution, right? And they also question the theory of rebirth. They believe in post-puberty marriages, and all their hymns are recorded in vachanas. And the people who attained liberation in Lingayats are known as Jangamas. So they were wandering monks. Now next topic is Kabir. So Kabir के दोहे आपने पढ़े ही होंगे, लाइक काल करे सो आज करे सो अब. सो दीज आर ऑल कबीर के दोहे. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला है कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई. सो दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज, लुक एट द लैंग्वेज, दीज आर ऑल द sayings of Kabir, and he is not a Saguna but a Nirguna poet, wherein, as I said, Nirguna means the God has no form. तो अब कबीर को कैसे एनसीईआरटी में डिस्कस किया है? सो फर्स्ट दे आर डिस्कसिंग दैट ओके, उनके जो कॉम्पोजिशंस हैं, हाउ दे आर रिटन, यू नो. सो एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग कबीर आल्सो, एंड देन हाउ डज ही डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी. सो ये तीन चीजें ही हैं जो एनसीईआरटी में टॉपिक में लिखेंगे हैं. फर्स्ट, उनके कॉम्पोजिशंस. सेकंड, उनका अल्टीमेट रियलिटी का रियलाइजेशन. एंड थर्ड, उनके कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं, व्हाट इज द मैटर ऑफ डिबेट व्हेन दे डिस्कस कबीर. सो उनके कॉम्पोजिशंस बड़े ओवरलैपिंग हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस. सो कुछ कहते हैं कि भाई कबीर भी जो है वो वाराणसी में है, और जो कबीर स्टाइल में जो दादूपंथ ऑफ राजस्थान है वो ग्रंथावली में है, कबीर के टीचिंग्स मिलते हैं. और कुछ आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के टीचिंग्स मिलते हैं. सो कबीर की जो टीचिंग्स हैं वो बड़े ओवरलैपिंग है, एंड देयरफॉर इट इज फाउंड in many texts. It's not in one text. So therefore historians get confused whether are these compositions written by this particular man or not, right? So now let us look at the language of the poems of the Kabir. जितने भी कबीर के compositions हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है? सो हिस्टोरियन से इट इज संत भाषा, और कुछ कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो उलट बंसी. सो संत भाषा क्या होता है? लैंग्वेज यूज बाय सेंट. जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, बुरा जो देखन मैं चला, सो इट्स नॉट अ प्रॉपर फुल हिंदी इन अ देवरा हिंदी. इट इज अ मिक्सड ऑफ साधु भाषा
संत भाषा जिसको हम कहते हैं. एंड कबीर मिस्टिकल एक्सपीरियंस व्हेन ही रियलाइजेस द अल्टीमेट रियलिटी, सो वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं to describe the ultimate reality, like lotus which blooms without flower and fire raging in the ocean. So ये तो बड़े impossible काम है जो कि नेचर में कौन करा सकता है, भगवान ही करा सकता है. So therefore the composition at times has उलट बंसी style also. ना नेक्स्ट इज उसके पोम्स के क्या क्या थ्रू हिज पोम्स अल्टीमेट रियलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. एज आई सेड अल्टीमेट रियलिटी निर्गुणा है, इट इज़ फॉर्मलेस. सो कबीर के अकॉर्डिंग इस्लाम हो, चाहे सूफी हो या वेदांतिक हो या योगिक हो, सबके अल्टीमेट रियलिटीज़ के नेम है और वो बार बार वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं. सो कह रहे हैं कि अल्टीमेट रियलिटी एक ही है एंड इट इज़ फॉर्मलेस एंड डिफरेंट रिलीजन एक्सप्रेस अल्टीमेट रियलिटी इन डिफरेंट नेम्स. एंड ही यूजेस दैट ओनली कि अगर आप इस्लाम में अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, सो इट इज़ अल्लाह, हजरत, खुदा, पीर. इन सूफी इट इज़ जिक्र एंड समा, इश्क. वेदांतिक इट इज़ अलख, निराकार, ब्राह्मण एंड आत्मन. एंड इट इज़ योगिक, शब्द एंड शून्य. सो all these people, all this yogic, Vedantic, Sufi, Islamic, they all discuss ultimate reality in their own sense. Okay, and this is what Kabir says, that there is a unison. That the ultimate reality is one, but the names of the ultimate realities are different. Now, how scholars कहते हैं कि कबीर का जो आइडियोलॉजी है, how it has developed. So they say that there's a continuous dialogue and debate with Sufis as well as yogis, and that led to the popularity of Kabir's ideology. So Kabir ideologies became prominent because he had a continuous dialogue with this A part and this B part, that is Sufi and Yogi. जब इन दोनों के साथ इंटरेक्शन होता है तो उसकी आइडियाज बड़े प्रोमिनेंट निकल के आते हैं, राइट. एंड देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कबीर के कंट्रोवर्सी. एज आई सेड कबीर को हम कैसे देखेंगे, उनके कॉम्पोजिशंस कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई 3 एंड ओवरलैपिंग है. सेकंड कि अल्टीमेट रियलिटी को वो कबीर कैसे बताते हैं, तो आपका आंसर होगा भाई इस्लामिक में ये है, वेदांतिक में ये है, सूफी में ये है एंड योगिक में ऐसे हैं. उसके बाद कबीर के कंट्रोवर्सीज क्या है, तो कह रहे हैं कि कबीर के जो वर्सेस हैं, क्या वो कबीर ने खुद लिखे हैं, उनके बर्थ के बारे में भी कंट्रोवर्सीज है और उनके गुरु के बारे में भी कंट्रोवर्सीज है. सो तीनों कंट्रोवर्सीज हम वन बाय वन लेते हैं. सो एज आई सेड वर्सेस कह रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड में इतने 3 ओवरलैपिंग ट्रेडिशन से पाना डाउट क्रिएट करता है कि वेदर ऑल दिस पोम्स आर रिटन बाय कबीर. बट स्कॉलर्स देन अगेन कुछ सेट ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि नो, प्रॉबेबली इट इज रिटन बाय कबीर व्हेन दे एनालाइज द लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट. तो जब ये लैंग्वेज, स्टाइल और कंटेंट देखते हैं, चाहे वो कबीर बीजक में हो या दादू पंथ में हो या आदि पंथ साहिब में हो, तो इट सीम्स दैट इट इज रिटन बाय कबीर. Now the next argument is birth. So according to the Vaishnava tradition क्या बोलता है, वैष्णव tradition ये बोलता है कि कबीर is born in a Hindu family and raised by a Muslim family who were recent converts to Islam, and it is a family of Julahas. So therefore his teaching is an incorporation of both Hindu and Islamic traditions, right? And the third controversy is whether कबीर का कोई गुरु था या नहीं था. तो कबीर, कुछ historians कहते हैं कि कबीर का कोई गुरु नहीं था, and there is उनका जो ideology है, it came out because of the continuous dialogue between the Sufis and the Sufi saints. So उनका कोई atypical कोई गुरु या preceptor नहीं है. But some historians say that there is a guru and Ramananda. But रामानंदा को तभी बिलीव करेंगे जब हम ये assume करेंगे कि like both had very long lives and they met at the same timeline, right? So these were 3 controversies. Now next Nirguna sect is Guru Nanak. So Guru Nanak के जो teachings हैं, similarly शब्द कहते हैं उनको, right? And he was born in a Hindu merchant family. And he was a trained accountant and he knew Persian. And as I said, he was highly influenced by the Sufi saint Baba Farid, the second in the Chishti line. And he also spent a lot of time with Bhakats, the Sufi, the yogis. So that led to the formulation of a new idea. He developed a new idea, which later on came to be regarded as a separate religion called Sikhism. And उनके teachings क्या हैं, जितने भी उनके बोलियां हैं,
हिम्स हैं उनको हम शब्द कहते हैं, दैट टू रिटन इन पंजाबी. एंड इनका स्टाइल क्या है, निर्गुणा. एंड ये क्या रिजेक्ट करते हैं, दे रिजेक्ट द, जैसे अलवर्स एंड नयनाज एंड वीरशैवा, दे रिजेक्ट sacrifices, ritual bath. So ये भी रिजेक्ट करते हैं कुछ हिंदू practices and practices. And he says that God is present everywhere and he is absolute, he has got no shape, no gender, no nothing. So therefore it is nirguna. एंड कह रहे कि आप भगवान को कैसे क्लोज जा सकते हो, when you repeat the divine names, when you repeat the divine names, then only you get close to God, right? And he started the congregational worship, which is sangat. So संगत में शब्द चलते रहते हैं, which is राग based. And after उनका जो उनके मरने के बाद उनका next disciple कौन होता है, गुरु अंगद. So Guru Angad is the next disciple. And उनका जो fifth disciple है, which is गुरु अर्जुन, वो कुछ changes लाते हैं. तो next question इसलिए मैंने बताया कि गुरु नानक के मरने के बाद उनके फॉलोअर्स एक नया इस्टेब्लिश रिलीजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. दो गुरु नानक नेवर ट्राइड दिस, so he never distinguished himself both from Hindus and Muslim, though his followers did that. Okay. And Guru Arjun का क्या contribution है, that he started Adi Granth Sahib and Gurbani, okay, which Adi Granth Sahib includes the teachings of Kabir, Baba Farid, Ravidas in various languages. And Guru Gobind का जो 10th है, तो 5 और 10 याद रखना है. 5 is Guru Arjan and 10वां is Guru Gobind. 5 का डबल 10 हो गया. एंड गुरु गोविंद ने क्या कंट्रीब्यूशन करा है कि उनका गुरु ग्रंथ साहिब एंड खालसा है. तो दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. सो गुरु गोविंद सिंह का ये कंट्रीब्यूशन है. खालसा, एज यू ऑल नो, दैट इट इज़ अ रिलीजियस मिलिट्री फोर्स और उनको 5 केस अपनाने पड़ते हैं, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा एंड कृपान. सो दीज आर द 5 केस दैट पीपल मस्ट फॉलो. एंड द नेक्स्ट इज मीराबाई, again a nirgun, sorry, not a nirgun, it's a sagun na poet. Now to introduce Mirabai, you must understand how, like say for example, if I sing like this, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा ध्यान, मैंने इसलिए इसको गाया सो दैट अंडरस्टैंड द थिंग दैट मीराबाई का जो लाइफ हिस्ट्री है, इट इज संग थ्रू हर भजन. सो आई जस्ट sang a few lines from Mirabai's bhajan. So, and they therefore the historians also try and reconstruct her lifestyle through her bhajans, which are transmitted orally. Okay. So they are transmitted orally, and through her bhajans, it appears that she was married against her wishes to a Sisodia clan of Marwar. Then even after marriage, she defied her husband because she wanted, she recognized Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. So she left palace and became a wandering singer. And through her bhajans only we came to know that she was also, she was also fell into the conspiracy of the royal family, because they wanted a dedicated wife, and Meera on the other hand wanted to follow, to show her love for Krishna. So this was the tussle, and that led to Mirabai's leaving the palace, and she became a wandering singer. There are certain historians who say that perhaps the preceptor of Mirabai is Raidas, who was a leather worker, and when she renounced the world, she took the white robes, which is an indication of renouncing the world. So this is Meera Mahal, which she left. And also, it is believed that she was highly popular in the low caste Gujarat and Brahman, Rajasthan, and through her bhajans, people got connected to her. And the next and the last topic is Naths, Yogis and Siddhas. They were the Sagun Bhakti sect of North in North India during 13th century, though they were not popular because of the domination of the Brahmins in the Rajput. So Rajput लोग ब्राह्मण्स को फेवर करते थे, तो वहाँ कोई चांस ही नहीं था कि नाथ, जोगीज एंड सिद्धास का आइडियाज चल सके. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि नाथ, जोगीज एंड सिद्धास के जो फॉलोअर्स हैं वो न्यूमेरिकली बड़े स्मॉल हैं. दो आर्टिजनल क्राफ्ट हैं और वीवर्स हैं, बट इनकी फॉलोअर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं और उनको कोई पैटर्नेज नहीं मिला. थर्ड रीज़न क्या बोले हैं हिस्टोरियंस ने, कि प्रॉबेबली द कमिंग ऑफ इस्लाम के आने के चलते भी इन लोगों का पॉपुलैरिटी कम हो जाता है, बिकॉज द टर्क्स फेवर रिलीजन इस्लाम. सो दैट्स इट, वी हैव डिस्कस इन डिटेल निर्गुणा and Saguna
And the topic ends here with the discussion in totality with Alva's Nayanas, Virashaiva, and Mirabai, which are Saguna, and Kabir and Guru Nanak, which is Nirguna, right? So look at the MCQ questions for your better understanding. And please try to solve this MCQ question and write back to me in my email ID. And you will find these MCQs a little easy, not a very tough ones. So dear viewers, if you really like my channel, please subscribe it, because it will give me a motivation to continue more and to give you more knowledge. And thank you so much for staying with me.